हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें दिया है इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया ऑफ इनपुट पिस्टन इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट ऑफ द आउटपुट पिस्टन इज 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन टू रेज द आउटपुट पिस्टन बाय 20 सेंटीमीटर देन द वर्क डन इज किलो जूल में बताना है भाई। तो देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है ना वो पास्कल्स लॉ पे वैलिड होता है, पास्कल्स लॉ पे बेस्ड होता है। अब पास्कल लॉ क्या होता है तो समझो, मान लो कि एक कोई कंटेनर, क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इनक्लोज्ड है लिक्विड, जो भी लिक्विड है वह इनक्लोज है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि वह लिक्विड जो होना चाहिए वह इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि किसी एक पॉइंट पे अगर मैं पी प्रेशर बढ़ा रहा हूं सपोज, तो वह सभी जगह पी प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि मान लो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो P1 है, इस पॉइंट का प्रेशर है वो P2 है, इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो P3 है और इस पॉइंट का प्रेशर जो है वह P4 है। तो मानो कि अगर मैं यहां पे कोई प्रेशर अप्लाई करके इस पॉइंट का प्रेशर P4 से P4 प्लस P यानी कि P से बढ़ा दिया, तो यहां पे तो P से बढ़ेगा, लेकिन अगर यह लिक्विड इनक्लोज है और इनकम्प्रेसिबल है तो हर एक पॉइंट का प्रेशर जो है वो P से बढ़ जाएगा। यानी अब यहां का प्रेशर P3 नहीं रहेगा, P3 प्लस P हो जाएगा, यहां का P2 प्लस P हो जाएगा और यहां पे P1 प्लस P हो जाएगा। यह बोले थे। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे भी यूज करते हैं। तो देखो कुछ इस प्रकार से हाइड्रोलिक लिफ्ट है, यह मेरा इनपुट हो गया, यह मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है। अब यहां पे मैं F1 फोर्स एक अप्लाई कर रहा हूं, कितने, तो 100 न्यूटन का। तो काइंड ऑफ मान लो जैसे ही मैं यहां पे 100 न्यूटन का, अब जैसे ही मैं 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया यहां पे प्रेशर आ गया, ठीक है। अब यहां पे जो प्रेशर आया वो कितना होगा, तो प्रेशर जो आया, समझो बात को, अगर मैं इसे रेड से लिखूं, यहां पे जो प्रेशर बना हुआ कितना होगा, तो यह होगा F1/A1, होगा कि नहीं होगा। अब यह जो प्रेशर था वह एक्सेस प्रेशर यहां पे भी बढ़ेगा, यहां पे भी, 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 यहां पे भी। तो अब एक्सेस प्रेशर के कारण यह जो पिस्टन पहले यहां था अब यह मूव करके यहां पहुंच गया। अब प्रेशर लगा, प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो F2, यानी कि F2 कितना होगा, तो यह जो प्रेशर था P इंटू A2 हो जाएगा, क्योंकि यह प्रेशर सभी जगह बढ़ा तो यहां पे भी बढ़ा होगा और यही प्रेशर जो था वह क्या किया, वर्क किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पे जो प्रेशर लग रहा था यह हो गया, तो F2 यह हो गया। तो यहां से हम लोग F2 आराम से लिख सकते हैं। F2 कितना होगा भाई, तो यह होगा P इंटू A2, और P यहां से लिखें तो कितना आ जाएगा, F1/A1 इंटू A2। या सिंपली हम लोग देखो रिलेशन ऐसे भी कर सकते थे कि भाई प्रेशर तो सभी जगह P बढ़ा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा F1/A1 और यहाँ पे F2/A2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे F2/A2 भी लिख सकता था ऐसे भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो, तो F1 कितना है, तो F1 दिया है 100 न्यूटन, A1 कितना है, तो A1 दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 दिया है 1500, ठीक है यहाँ तक। चलो भाई, तो F2 आ गया अपना, तो F2 इतना आ गया। अब लेकिन F2 में क्या पूछा है कि वर्क डन बताओ। सो वर्क डन बाई F2 कितना निकालो, तो F2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा ना भाई। देखो F2 ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो थीटा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा हो गया 0 तो cos 0 1 ही हो गया, तो यही डायरेक्ट हो गया। सो यहाँ पे कितना आ गया, यह आ गया 100/6 इंटू 1500, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 20 दिया है ना, तो यह 20 सेंटीमीटर दिया था, तो इसे मैं 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से यह चला गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर 3 से कट तो यह 2 हो गया, और यह 3 से कट किया तो कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यह कट किया तो यह 100 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, यह आ गया 5000 जूल या 5 किलो जूल। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा, किलो जूल में पूछा है तो 5 किलो जूल आंसर होगा, ठीक है। काफी इजी था। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।